विशेषकर कंवरपाल जी व चौधरी निश्चल जी, इनका विशेष मेरी टिकट में योगदान रहा, इनका आशीर्वाद रहा। इन सारी खूबियों को देखते हुए जो इन्होंने मुझे सेवा के लिए उतारा है, यदि जनता मुझे चुनती है तो मैं एक समाज सेवी का भी काम करता हूँ, वो भी करूँगा। ऐसा क्या कारण है? कांग्रेसी भी सपोर्ट कर रहे हैं आपकी, दूसरी भी सपोर्ट कर रहे हैं सर, वो तो बीजेपी के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं आपकी, ऐसी क्या खूबी आपके अंदर? नहीं, ये अपना प्यार है। जी जी। एक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन हो, उसके अंदर जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का होता है, उसके क्वालिटी के ऊपर काफी कुछ निर्धारित करता है। उसका व्यवहार कैसा है, वो आपको मिल सकता है कि नहीं, वो आपके रुके हुए काम कोई दिक्कत आती है करा सकते हैं कि नहीं। तो भाई अरुण कुमार पप्पू जी, मैं चाहूंगा किस प्रकार मतदाताओं से वोट की अपील करना चाहेंगे थोड़े शब्दों में? अरुण कुमार जी पप्पू जी। राष्ट्रीय कदम के संपादक अशोक बाबरी जी, पहले तो हमारे यहाँ ऑफिस में आने पर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वह आपकी टीम का भी। जी मैं तो यही अपील करूँगा कि मेरे काम को, मेरी नेक नीति को अच्छा समझ के जो हमारे भाजपा के आला अधिकारी है, विशेषकर कंवरपाल जी व चौधरी निश्चल जी, इनका विशेष मेरी टिकट में योगदान रहा, इनका आशीर्वाद रहा। इन सारी खूबियों को देखते हुए जो इन्होंने मुझे सेवा के लिए उतारा है, यदि जनता मुझे चुनती है तो मैं एक समाज सेवी का भी काम करता हूँ, वो भी करूँगा। उसके अलावा आजकल एक मोबाइल की सुविधा आम घर घर में हो रही है। कारपोरेशन में भी टाइम पहले भी दिया मैंने जब नगर पालिका थी, और अब भी मेरी ये कोशिश रहेगी, यदि जनता जनार्दन का वार्ड 2 से मुझे आशीर्वाद मिला और मुझे विजयी बनाते हैं तो मैं उनकी सेवा दिन रात करूँगा। वोट की अपील कैसे करेंगे इन मतदाताओं से? बेबी, मेरे ही काम की नीति, पार्टी का चुनाव चिन्ह, आगे पार्टी आला कमान का आशीर्वाद, इन सभी बुजुर्गों का प्यार, माताओं बहनों का प्यार, बच्चों का लगाव, इन सभी विशेष चीज़ों को देखते हुए मैं यही अपील करूँगा कि मुझे 2 मार्च को कमल के फूल पर अपना वोट डालकर कामयाब बनाएं, ताकि मैं आपकी निस्वार्थ सेवा करता रहूं। जो रूटीन के भी रुके हुए काम है उनमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। चलो, वार्ड नंबर 2 के जो मतदाता हैं बड़े सूझबूझवान जागरूक मतदाता है, और आपका संगठन भी यहाँ बड़ा मजबूत है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, मेयर हमारा बनने वाला है भाजपा का, तो निश्चित तौर पर यहाँ से भी हम भाजपा का ही पार्षद जिताएंगे, ताकि जो विकास की प्रक्रिया है ग्रास रूट तक नीचे तक पहुंचे। ये सोच जनता जनार्दन की बहुत अच्छी है और कोई भी इसमें उम्मीद करनी चाहिए। जब हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने भी उम्मीद करने की थी कि इसीलिए हमने टिकट का अप्लाई करा था। और ये सब देखते हुए, हमारे रूटीन के व्यवहार को देखते हुए, सेवा भाव को देखते हुए, जो पार्टी ने मुझे आशीर्वाद टिकट देकर दिया है, वो आशीर्वाद पार्टी के लिए एक निस्वार्थ और अच्छा काम करूं, ताकि हमारी पार्टी को, हमारे कल को कंवरपाल जी फिर से बीजेपी की टिकट पे विधानसभा का इलेक्शन लड़े, कोई हमारी किसी प्रकार की बुराई ना करे, चाहे कोई भी किसी भी रूप में कोई काम हो। एक बात तो सर है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं कहीं आपके जो वोटर हैं वही आपके सपोर्टर बन के जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये आपकी खूबी भी यहाँ इस बार में देखने को मिली सर मुझे। नहीं नहीं, ये तो देखो, अपने बाढ़ वासियों का मैं तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो इन चीज़ों को देखते हुए कि मैं उनकी सेवा करता हूँ या कर सकता हूँ, कि वो मेरे लिए कन्वेंसिंग कर रहे हैं। ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। ऐसा क्या कारण है? कांग्रेसी भी सपोर्ट कर रहे हैं आपकी, दूसरी भी सपोर्ट कर रहे हैं सर, वो तो बीजेपी के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं आपकी, ऐसी क्या खूबी आपके अंदर? नहीं, ये अपना प्यार है। जी जी। एक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन हो, उसके अंदर जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का होता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर काफी कुछ निर्धारित करता है। उसका व्यवहार कैसा है, वो आपको मिल सकता है कि नहीं, वो आपके रुके हुए काम कोई दिक्कत आती है करा सकते हैं कि नहीं। नहीं, लोगों को तो विश्वास है, गारंटी है, लोगों ने काम देखा है आपका सर। देखा है, इसी विश्वास से तो वो मेरे लिए कर रहे हैं।
ताकि मैं भाई आगे 5 साल मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी सेवा करूं, कोई बुराई ना लूं। अभी भाई साहब जनसंपर्क लगे हुए हैं, थोड़ा गला उनका ठीक नहीं है। मैं अधिक जानकारी के लिए अपने साथ बैठे हैं हमारे यहाँ के युवा नेता है, समाज सेवी है, कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। भाई शुभ नाम सर आपका? आदित्य रोहिल। आदित्य जी, क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर आप? देखिए, पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहेंगे पहले तो। और जो संगठन ने, भाजपा संगठन ने अरुण कुमार पप्पू जी पे विश्वास जताया है, हम पूरे जगाधरी की सातों पार्षद इनकी झोली में डाल कर देंगे और 7 वार्ड में हम काम करने का पूरा संकल्प लेते हैं और जीत निश्चित करते हैं कि जीत निश्चित है और जीत कर देंगे। और यहाँ की नहीं, पूरे हरियाणा में जितने भी 9 मेयर प्रत्याशी है, छत्तीसगढ़ की तरह 10 मेयर प्रत्याशी जैसे जो वहाँ पे जीते हैं, यहाँ पे भी 9 के 9 मेयर प्रत्याशी बीजेपी की झोली में जाएंगे और यहाँ पे 2 नंबर वार्ड से रिकॉर्ड तोड़ मतों से इनको जीत दर्ज करा के देंगे। आदित्य जी, वैसे तो आप लगातार जनता के बीच में है, जनता का रुझान क्या कह रहा है सर? वार्ड का यहाँ के मतदाताओं को रुझान क्या कह रहा है? कुछ नहीं है जी, फूल है, सिर्फ विधानसभा की तरह आएगा। पहले बहुत चर्चे चले, कांग्रेस का है, ये है, वो है, कुछ नहीं है, सिर्फ फूल दिखता है। और आने वाली 2 मार्च को आप देखोगे कमल के फूल का इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो एक तरफा रिजल्ट आएगा और कोई शंका की बात ही नहीं है। हम कंवरपाल जी की झोली में इनका एक फूल डाल के देंगे और उनका भी विधानसभा में आने वाले इलेक्शनों में हाथ मजबूत करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे सोनलाल जी के गुप्ता जी के भाई साहब, करते हैं बातचीत। जी नमस्कार, आप पधारे यहाँ पर समर्थन देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, हमने कल ही हमारे सभी प्रत्याशियों का चयन हुआ है और हम अपने संगठन का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट चुने, कमल का फूल उनका निशान है। और ऐसे ही हम पार्टी की जो रीति नीतियाँ हैं उन्हीं के आधार पर काम करते हुए पार्टी का जो संगठन है वो भी करेगा। और अरुण कुमार पप्पू जी की जो अपनी पहचान है, उनके साथ सभी मतलब चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, वो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके कार्य को देखते हुए बहुत लोग उनके साथ कार्य करने को तैयार हैं। और रही प्रचार की बात, प्रचार तो इनका घर घर जो इनके वोटर हैं हमारे जैसे, वो भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब घर में जाकर जो वोट डालने के हैं वो ही सपोर्टर का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें उम्मीद है कि हम 2 नंबर वार्ड तो जीतेंगे, लेकिन हमारी यमुनानगर की 20 सीटें हैं, जो 20 के 20 वार्ड जीतेंगे मेयर सहित 22। मैं भाई साहब आपसे जानकारी चाहूंगा, जिस प्रकार जनता का समर्थन मिल रहा है उसी कारण शायद आपके कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। ये जोश यही कारण है कि जनता खुल के आपके साथ चल रही है। एक तरफा माहौल है वार्ड नंबर 2 में पप्पू जी का। जी बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ लाना चाहता हूँ। जो अरुण कुमार पप्पू जी हैं, ये पहले भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो इनकी एक अपनी छवि है समाज में, एक अपना रसूख है कि इन्होंने आज तक इनके पास जो भी आया निस्वार्थ सेवा की है। चाहे वो कोई बुजुर्ग माता है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई युवा है, किसी का किसी भी लेवल का कोई काम है, कोई प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं है, किसी का कोई राशन कार्ड से रिलेटेड काम है, या किसी की कोई किसी भी रूप में मदद है, तो हमारे अरुण कुमार पप्पू जी चाचा जी निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो इनके अपने चेहरे की एक अलग ही पहचान है। और इस बार तो बीजेपी ने इनको टिकट देके, जो एक बहुत बड़ा कंवरपाल जी का योगदान है इसमें, ये बहुत अच्छा काम है। तो इस बार तो मैं समझता हूँ, और युवाओं का बड़ा साथ है हमारे साथ, माताओं बहनों भाइयों का तो साथ है ही है, युवा बड़े जोश के साथ लगे हुए हैं। तो इस बार बहुत अच्छी जीत के साथ कंवरपाल जी की झोली में फूल डालेंगे। मैं लास्ट में देखा है भाई साहब को, मैंने जगह जगह घर घर जाके मेंबरशिप करते हैं बीजेपी की, संगठन को मजबूत करने में इस पूरी टीम का बड़ा योगदान रहा है। मैं भी यहाँ से निकल रहा था, लोगों को अगर पूछा मैंने 2-4 लोगों से, भाई किसको वोट दोगे? हमारी वोट दोगे पप्पू को है, पप्पू को है। ये जनता में जो आवाज उठी हुई है, ये संगठन का भी प्रभाव है सर। ऐसा है, हमारे अरुण कुमार पप्पू जी को जो टिकट दी है हमारे संगठन ने, बड़ा सोच समझ के टिकट दी है इनको, क्योंकि ये कार्यकर्ता जो हैं अच्छे काम करने वाले हैं, पुराने हमारे एमसी रहे हैं और इनका काम जो है सभी लोगों को पसंद है। ये हर जगह, हर वार्ड, हर गली मोहल्ले में सब जगह इनका प्रचार होता है। अपने आप ही लोग आते हैं, इनके पास पहुंचते हैं, इनकी तारीफ करते हैं कि वाकई में ही
अरुण कुमार पप्पू जी को हमने पूरे जोर जिताना है यहाँ से, निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर जिताना। ठीक है, बहुत बहुत